नफरत करती हूँ मैं तुमसे और हमेशा करती रहूंगी। तुम गलत कर रही हो। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ठीक नहीं कर रही तुम। घटिया आदमी तुम, घटिया आदमी तुम यही डिजर्व करते हो। मैंने सोचा था प्यार से मान जाओगी तुम, लेकिन प्यार की जबान ही समझ नहीं आ रही तुम्हें। अपनी औकात भूल गए तुम। तुम्हारे साथ पहली रात को ही ऐसा करना चाहिए। मुझे पता था तुम जाग रही हो। तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत का यकीन क्यों नहीं आता जहारा? मैं तुम्हें ऐशी के लिए नहीं लाया। अगर मैंने ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। मैंने निकाह किया तुमसे और तुम उसे कबूल ही नहीं कर रही हो। 3 दिन हो गए हमारी शादी को। मैं तरस गया हूं तुम्हारी मोहब्बत को। तुमने एक बार भी प्यार से मुझे नहीं देखा। जहारा, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत का यकीन आ जाए? देखो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा, लेकिन तुम भी तो मेरे अरमानों को समझने की कोशिश करो ना। जहारा, नहीं कर सकती मैं तुमसे मोहब्बत, नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है। मुझे हासिल करने की खातिर मेरे माँ बाप से झूठ बोला, मुझ पे बहुतान लगाया, मेरी किरदार कशी की तुमने। और वो आदमी समझ रहा है कि मैं उससे मोहब्बत करूंगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और हमेशा करती रहूंगी। तुम गलत कर रही हो। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ठीक नहीं कर रही तुम। घटिया आदमी तुम, घटिया आदमी तुम यही डिजर्व करते हो। मैंने सोचा था प्यार से मान जाओगी तुम, लेकिन प्यार की जबान ही समझ नहीं आ रही तुम्हें। अपनी औकात भूल गए तुम। तुम्हारे साथ पहली रात को ही ऐसा करना चाहिए। शादी के बाद 2 साल तक मैं उसकी मार खाती रही और मारते हुए वो देखता नहीं था कि चोट जिस्म के किस हिस्से पे लग रही है। इसी दौरान मेरा मिसकैरेज हुआ और डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। आपको कैसे पता चला कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ? मुझे सब पता चल जाता है, चेहरे पढ़ लेती हूँ मैं। सही अंदाजा है आपका। अब हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। वजह जान सकती हूँ? आयशा को पता चल गया है कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। और तुम नहीं करते ना? नहीं करते ना? जी, नहीं करता। आपने जितनी बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की है, मैंने उतनी बार आपकी हौसला शिकनी की है। और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आयशा से कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है, तभी तो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। पहली बार कोई मर्द देखा है जो अपनी औरत के साथ इतना वफादार है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम आयशा को छोड़ के मुझे अपनाओ। ऐसे तो तुम मेरे दिल से उतर जाओगे। मैं वो मकाम दे ही नहीं सकती तुम्हें अपने दिल में। और मैं कभी ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरी मोहब्बत का जवाब अपनी मोहब्बत से दो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुझे खुद से मोहब्बत करने की इजाजत दे दो, प्लीज। नहीं जहारा, मैं आपको इतनी भी इजाजत नहीं दे सकता।
आप लोग बैठिए, मैं थैंक यू। एक फोन कॉल करके आता हूँ। वो कभी भी मासूम नहीं थी, हमेशा से चालाक थी। वो चालाक थी नहीं, कभी मासूम थी वो। तुम्हारे सलूक और तुम्हारी मार ने उसे ऐसा बनाया कि वो तुम्हारे सामने खड़ी हो गई आज। और तुम्हें नाक को चने चबा रही है। मैं शायद अब तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकूं। तब जब वो कोर्ट में आएगी बिखरी हुई शेरनी की तरह, किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो तुम्हारे सारे करतूत खोल देगी, उन करतूतों को भी जिसका शायद उसने खुद से भी जिक्र ना किया हो। अब तुम्हें सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। नहीं चाचा, ऐसा ना कहें। आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी खरीदे, किसी का खून करें, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल दें। मैं वादा करता हूँ बाकी की सारी जिंदगी आपकी और उस जुलेखा की गुलामी करके गुजार। मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान होते? अरे तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस कैद में रहने दूंगी? हवेली में सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। और सरमद, तुम्हारी जुलेखा अपने उन गुलामों पर खास नजरे करम रखती है जो उसके लिए अपने हाथ पांव कटवा देते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जहां रब बच कैसे गई। तुम्हारी नफरत में वो बच जाने का गुर्जो सीख गई है। अरे ये नफरत बड़े कमाल की चीज है सरमद, बहुत कुछ सिखा देती है। तुम तो मोहब्बत करती हो ना मुझसे? इतने साल मेरे नाम पे बैठी रही हो और फिर रिहा होते हमारी शादी भी होने वाली। अरे जिंदगी, एक नफरत की कैद से दूसरी नफरत की कैद में जाने के लिए कितने बेकरार हो तुम। मोहब्बत कहां से आ गई बीच में? मोहब्बत करता हूं तभी तो तुमसे शादी कर रहा हूं। मोहब्बत और नफरत तुम्हारे उस एक ही सिक्के का नाम है, जिसे जरूरत पड़ने पर तुम कभी मोहब्बत का रुख इस्तेमाल करते हो, कभी नफरत का। इतना तो जानती हूं मैं। जहांजेब बात कर रहा हूं, सरमद का चाचा। लंबी चौड़ी तमीज नहीं बांधनी मैंने, सीधी और साफ बात करूंगा। तुम्हारे किराएदार को मैंने अपने पास मेहमान रखा है। शाहजहां? हाँ, उसी को, जिसके बारे में तुमने सरमद को बताया था कि वो तुम्हारा नहीं बल्कि तुम उसकी आशिक हो। हाँ? क्यों किया आपने ऐसा? मैं जानता हूं तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन कोई बात नहीं हुई। वो मेरे पास है, फिक्र नहीं करना, मैं ख्याल रखूंगा उसका, छोड़ दूंगा। सरमद की तरह जालिम नहीं हूं मैं। बस मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? अदालत की अगली पेशी में तुम वही गवाही दोगी जो मैं कहूंगा। ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात से ये साबित होता है कि जहां आरा सरमद ने अपने शौहर सरमद शाहजेब पर नादिया के कत्ल का झूठा इल्ज़ाम आयद किया था। जहां आरा के बयान से ये बात भी साबित हो गई है कि सरमद शाहजेब ने जहां आरा पर जो कातलाना हमला किया उसकी जिम्मेदार भी जहां आरा थी, और जहां आरा ने इस अमल के लिए सरमद को मुआफ कर दिया है। अदालत सरमद शाहजेब को नादिया कत्ल केस
और जहां आरा हमला केस से बरी करती है।